सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस चैनल से आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको अंग्रेजी सीखने का अवसर मिलेगा। मतलब अगर आप ट्राई कर रहे हो और कंटिन्यू इस वीडियो को, इस चैनल को यूज कर रहे हो, आप फालतू टाइम जो मोबाइल पे आप दे रहे हो, जैसे फेसबुक हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, तो टेलीग्राम हो गया, तो अगर आप उस पे टाइम दे रहे हो तो स्टूडेंट ये आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ एम है उनका। और विदाउट एम आप क्या करोगे पढ़ करके? केवल इंग्लिश इसलिए ना सीखिए कि आपको केवल नॉलेज हो। इंग्लिश आप इसलिए सीखिए कि ताकि आने वाले टाइम में आप उसकी सहायता से किसी अन्य विषय को भी मतलब मजबूत कर सके। बीएससी करने वाले स्टूडेंट का इंग्लिश मजबूत होना चाहिए, बीटेक करने वाले का स्टूडेंट का इंग्लिश मजबूत होना चाहिए। डॉक्टरी का मतलब है, अगर आप डॉक्टरी लाइन करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। इंजीनियर बनना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हो, तो उसमें भी आपका इंग्लिश होना चाहिए। और जब तक आपका अंग्रेजी मजबूत नहीं रहेगा तो बताइए आप सीख पाओगे? कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आपको देखिए होता क्या है कि जब लोकल से स्टूडेंट कहीं जहां कहीं भी जाता है और एक बड़े लेवल की पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट इसे आप कंटिन्यू देखिए और काफी कुछ सीखिए। आने वाले टाइम में इसकी काफी आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, इससे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि कैसे किस तरह से उस सेंटेंस में आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, टिल का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, इस टेंस में दोनों वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और इसमें डिड का भी प्रयोग होता है। जो निगेटिव सेंटेंस से शुरू होगा वो भी आफ्टर के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट है, सभी वचन, सभी क्या, दोनों वचन, अंग्रेजी में दो ही नंबर होता है, दोनों वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? एक फार्मूला लिखेंगे इसके लिए, ध्यान देंगे आप सभी लोग। सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। बाकी जंजाल छोड़ दीजिए। इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सबको बताया गया था। ऑब्जेक्ट, फिर अदर का प्रयोग करेंगे, जो भी बिफोर आएगा या मतलब ऑलरेडी वगैरह। ऑलरेडी तो पहले ही आ जाता है। देखिए पहला उदाहरण दे रहा हूं। रीमा अपना पाठ नहीं याद कर चुकी थी। देखिए स्टूडेंट, यहां पे दिया गया है रीमा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी। तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट कौन है? रीमा। रीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे नॉट एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्नट। कौन चीज? अपना लेसन। सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर। सी कैसे है? रीमा का प्रोनाउन आपका सी होगा जो थर्ड पर्सन है। हर लेसन। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं,
आफ्टर का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं स्टूडेंट। सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रहे पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। बाकी आफ्टर वाला, सॉरी बिफोर वाला, ऑलरेडी वाला, टिल वाले सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड ही प्रयोग होता है। तो हैड के बाद आपको लगाना क्या है, नॉट का प्रयोग करना है। ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में ऑलरेडी और टिल आया है और बिफोर आया है तो उस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैड प्रयोग होगा। लेकिन उस सेंटेंस में अगर आफ्टर का प्रयोग हुआ है और उसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव आया है तो सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिड प्रयोग होगी। और डिड के साथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सेंटेंस में आफ्टर आता है। ये केवल इसी के साथ प्रयोग होता है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, कोई नहीं बताएगा आपको। आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, जो बिफोर के नियम का उल्टा बताया गया था, फार्मूले का उल्टा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। देखिए कितने इजी तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। काफी फायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसे बार बार देखिए, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस चैनल से मैं आपको 100% अंग्रेजी सिखाऊंगा। अगर कंटिन्यू आपने इस वीडियो को, सारे वीडियोस को देखते रहें, जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, अगर आपने उसको कंटिन्यू देखा तो मैं एकदम 100% श्योर हूं स्टूडेंट आपको अंग्रेजी आएगा तो आएगा। ठीक है, देख लीजिए, रामू के स्कूल जाने के बाद गीता स्कूल नहीं गई थी। देख लीजिए स्टूडेंट, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। रामू की स्कूल जाने के बाद गीता स्कूल नहीं गई थी। अब जब रामू चला गया तो गीता बोली हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे गीता स्कूल नहीं गई थी, इस सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो सब्जेक्ट यहां है, देख लीजिए, आप ऐसे बनाओगे इसको, गीता स्कूल नहीं गई थी, कौन नहीं गया था, गीता, तो लिखेंगे गीता डिड नॉट, देख लीजिए सहायक क्रिया यहां पे लिखा हुआ है, गीता डिड नॉट गो टू कहां, स्कूल। अब नंबर आया आफ्टर का, आफ्टर सब्जेक्ट कौन है, यहां पे उल्टा हो जाएंगे आप, बनेगा दाहिने तरफ का ही, पहले उधर का बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो गीता डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर रामू हैड गॉन टू स्कूल। देख लीजिए, क्लियर हुआ स्टूडेंट। यहाँ पे रामू की स्कूल जाने के बाद गीता स्कूल नहीं गई थी, तो इसमें आपको निगेटिव मिल रहा है, मतलब नॉट यहाँ पे आपका नहीं आया है। तो इस सेंटेंस को आप इधर इस वाले फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये था निगेटिव सेंटेंस जो आपको बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। कंटिन्यू देखिए स्टूडेंट, न समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, आएगा क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। वाक्य क्या, बड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा आपको, बी केयरफुल। वाक्य क्या शब्द से शुरू हो
तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड या डिड। डिड का मतलब क्या? आफ्टर वाले में, यहां मैं दर्शा दे रहा हूं आफ्टर के साथ, ठीक है, का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं। क्लियर? क्या बताया गया? यदि वाक्य किससे शुरू हो? क्या शब्द से। देखिए कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर उसमें क्या पहले आया तो आपको व्हाट नहीं लिखना है। आपको उस टेंस के अनुसार उस वाक्य में उस जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है वह हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले प्रयोग करना है और सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस टेंस में आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग और डिड का प्रयोग वो भी कहां बताया गया था, यहां पे मैंने लिखा था पिछले वीडियो में कि सहायक क्रिया डिड का और हैड का प्रयोग किया जाता है, वो भी डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आफ्टर के साथ। तो यहां पे मैंने उस चीज को भी यहां दर्शा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। का प्रयोग करते हैं, फार्मूला दे रहा हूं स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिर सॉरी इंट्रोगेटिव का फार्मूला देना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस में नॉट आया, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव दोनों साथ में बता देते हैं स्टूडेंट। फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका आता है कंप्लीमेंट, और इस चीज को लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर सेंटेंस विल रॉन्ग। देख लीजिए, क्या वह दोपहर तक प्रश्न हल कर चुका था। यहां पे देखिए स्टूडेंट पूछा जा रहा है क्या वह दोपहर तक, उसमें देखिए टिल का प्रयोग मैंने नहीं दर्शाया है, टिल का प्रयोग आपको लास्ट में करना है। क्या वह दोपहर तक प्रश्न हल कर चुका था, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? क्या लिखना है? हैड लिखना है। हैड सब्जेक्ट कौन है आपका? सब्जेक्ट यानी करता, ही सी इट आई यू दे वी को मैं बार बार बताता हूं और बहुत स्टूडेंट सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग सब्जेक्ट सीख लीजिए। हैड ही, फिर सेंटेंस में नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाना, हैड ही सॉल्व, सॉल्व को आप क्या करोगे? सॉल्व्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हैं आप यहां प्लूरल करके। हैड ही सॉल्व द क्वेश्चंस, कब तक? यहां पे देखिए टिल, जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया था, टिल नून या आफ्टर नून कर सकते हैं, नून, दोपहर तक, और क्वेश्चन मार्क लगाएं जरूर, ठीक है। एक उदाहरण और दे रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यही आपको कंफ्यूज करेगा। सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका आफ्टर, कैपिटल लेटर यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर, फोकस डालने के लिए, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका कंप्लीमेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि मेरा मेहनत जाया ना जाए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट होते हैं हम कि हमारे स्टूडेंट इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लाइक और कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रोथ करे। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक। तो देख लीजिए, क्या रीमा के सोने के बाद पिताजी खाना नहीं खाए थे? ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या बताया गया? क्या रीमा के सोने के बाद पिताजी खाना नहीं खाए थे? तो आप बिफोर के नियम का ये अपोजिट हो जाता है।
बनेगा क्या, ये देखिए, ये क्या को छोड़ दीजिए, क्या को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। रीमा की स्कूल, सॉरी, रीमा के सोने के बाद क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्या पिताजी खाना नहीं खाए थे, तो वो जो क्या है वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले डिड का प्रयोग करोगे। डिड, कौन नहीं खाना खाया था, डिड फादर नॉट, नॉट हो गया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इट, क्या नहीं खाए थे, फूड, रात्रि का भोजन, डिनर भी कर सकते हैं यहाँ पे। डिड फादर नॉट ईट फूड आफ्टर, किसके सोने के बाद, रीमा के सोने के बाद, यहाँ पे रीमा सब्जेक्ट है, रीमा, उसके बाद आप क्या प्रयोग करोगे, हैड स्लिप का थर्ड फॉर्म सेलेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये कंफ्यूजन वाला था और मैंने पूरा क्लियर करके आप लोगों को बताया स्टूडेंट, और इसे आप समझने का जरूर प्रयास करें। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार जरूर, तीसरी बार, चौथी बार आप देखोगे ना तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर इसका आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये केवल हैड वाला बताया जा रहा है स्टूडेंट। अगर आफ्टर आया है तो क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका डिड का प्रयोग होगा। मैं उसे दर्शा नहीं रहा हूं। क्या तुम, सॉरी, क्या नहीं लगेगा, तुम शनिवार को अपना शुल्क क्यों नहीं जमा कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है क्यों, क्यों नहीं जमा कर चुके थे। तो सबसे पहले आप क्या प्रयोग करोगे, क्यों की मीनिंग लिखोगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका हैड, वाई हैड यू, सेंटेंस में नॉट भी है, वाई हैड यू नॉट डिपोजिट, DEPOSIT, ये होगा आपका फर्स्ट फॉर्म। अब इसको थर्ड फॉर्म में करना है, क्योंकि हैड के साथ सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया के साथ जो है मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग होती है। गलती हो गया। वाई हैड यू नॉट डिपोजिटेड योर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर प्रयोग होगी, ही के साथ हिज, और सी के साथ हर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ दियर, ठीक है। वाई हैड यू, देख लीजिए यहाँ पे है, वाई हैड यू नॉट डिपोजिटेड योर फी, कब तक है, टिल सैटरडे। देखिए स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समाप्त हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। इससे पहले वाले में अफर्मेटिव सेंटेंस जो पार्ट 1 में है, और ये सेकंड पार्ट है। आप इसको दोनों पार्ट को एक साथ देखिएगा, और इसके बाद आप लोगों को पूरा प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, और परफेक्ट है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो पूरा कॉम्बो वीडियो डाला जाएगा आने वाले 2-3 दिनों में, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। पूरे प्रेजेंट टेंस का है, और जब ये पास्ट टेंस का पूरा हो जाएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, और फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो चारों वीडियो को मैं जो है एक साथ डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आप एक साथ सारे वीडियो को देख ले, मतलब, और उसको काफी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लें। थोड़ा बहुत वीडियो डिस्टर्ब है,
तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और बने रहेंगे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।